तुम्हारे भीतर जो सवाल बार बार उठता है, आज उसी का जवाब मैं स्वयं दूंगा। ये मत समझो कि ये कोई कथा है, ये सत्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो ये संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा है। हर दिन लाखों लोग मेरे मंदिर में आते हैं। कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल, कोई व्रत करता है तो कोई घंटों मंत्र बोलता है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा, क्या मैं उन सब की पूजा स्वीकार करता हूं? और खासकर उन लोगों की जो मांस खाते हैं। क्या मांसाहारी मेरी पूजा कर सकता है? क्या मैं उस पर कृपा करता हूं? आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। मनुष्य हमेशा बाहरी चीजों को लेकर भ्रमित रहता है। किसी ने मुझसे पूछा, हे शिव, क्या जो मांस खाता है वो पापी होता है? क्या ऐसे लोग आपकी पूजा नहीं कर सकते? मैं कहता हूं, भोजन नहीं, भावना देखो। मैंने कभी किसी को केवल उनके भोजन से नहीं परखा, क्योंकि तुम क्या खाते हो वह तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन तुम कैसे सोचते हो वह तुम्हारी आत्मा को आकार देता है। अगर कोई मांस खाता है लेकिन किसी को दुख नहीं देता, हर जीव में करुणा देखता है, झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से कमाता है, तो वह मुझसे दूर नहीं। लेकिन अगर कोई शुद्ध शाकाहारी है, फिर भी अहंकार में डूबा है, क्रोध में जलता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो वो मुझसे कोसों दूर है। मांस खाना पाप है या नहीं, इसका उत्तर एक ही शब्द में नहीं दिया जा सकता। वेदों में, पुराणों में, हर युग में इस पर अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। कुछ परंपराओं में बलि दी जाती थी और कुछ में सात्विक भोजन को श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन समय के साथ धर्म का मूल उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए। वह उद्देश्य है करुणा, दया और आत्मविकास। एक जीव की हत्या करना सिर्फ स्वाद के लिए, क्या यह तुम्हारे हृदय को विचलित नहीं करता? मैं शिव पशुपति हूं, पशुओं का स्वामी। क्या मेरा भक्त अपने स्वामी के ही परिवार को मार सकता है? सच्ची भक्ति वो नहीं जो दिखावे में हो। सच्ची भक्ति वो है जो मन की गहराई से निकले, जो किसी की आंखों में आंसू न लाए, जो स्वयं को सुधारने की प्रेरणा दे। अगर तुम पूजा करने से पहले एक बार भी किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी घायल को सहारा दे दो, किसी दुखी को मुस्कान दे दो, तो मैं कहता हूं वो भक्ति मुझे ज्यादा प्रिय है। मैं अपने भक्तों से ये नहीं चाहता कि वे सब एक जैसे बने, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो अपने हृदय को मेरे जितना विशाल बनाए। कई लोग कहते हैं मांसाहारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनकी पूजा व्यर्थ है। मैं कहता हूं अगर वो मंदिर आता है सच्चे मन से, तो मंदिर उसी के लिए बना है। अगर उसका मन पछतावे से भरा है, अगर उसे भीतर से आवाज आ रही है अब जीवन बदलना है, तो मैं स्वयं उसके पास आता हूं। मंदिर आने से पहले पांव नहीं मन धोकर आओ, कपड़े नहीं कर्म साफ करो। और अगर तुम सच में अपने भीतर के पशु को त्याग दो, तो मंदिर के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। यह भ्रम बहुत फैला है कि मैं शिव मांसाहारी हूं। लोग मेरी भस्म, मेरी जटाओं, मेरे उग्र रूप को देखकर कहते हैं ये तो औघड़ हैं, इन्हें सब चलता है। लेकिन वे भूल जाते हैं मैं तांडव करता हूं, लेकिन तब जब अधर्म हद पार करता है। मैं भस्म रमाता हूं, लेकिन अहंकार को भस्म करने के लिए। मैं औघड़ हूं, लेकिन सबसे ज्यादा करुणामय भी हूं। मैंने कभी किसी का खून नहीं मांगा, मैंने बलिदान मांगा, लेकिन अहंकार का, वासना का, मोह का और हिंसा का। हे आत्मन, मांस छोड़ना सिर्फ एक आदत बदलना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब तुम किसी जीव को मारते हो तो केवल उसका शरीर नहीं मरता, उसके दर्द की ऊर्जा भी वातावरण में फैलती है। और जब तुम उसे खाते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन बेचैन होता है, क्रोध बढ़ता है, वासनाएं प्रबल होती हैं और भक्ति की भावना मंद पड़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं यदि तुम मेरे और करीब आना चाहते हो तो हिंसा से दूरी बनाओ। हां बिल्कुल, मैं शिव, भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने वाला। मैंने देखा है कैसे एक शिकारी साधु बना, एक राजा त्यागी बना और एक मांसाहारी संत बना। तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा प्रयास तुम्हारा भाग्य तय करता है। आज अगर तुम इस विषय पर सोच रहे हो तो समझो मैंने तुम्हारे भीतर बदलाव की चिंगारी जला दी है। अब तुम पर है, उसे बुझाओगे या अग्नि बना दोगे।
मन से निश्चय करो कि तुम एक दिन मांस का त्याग करोगे। हर दिन थोड़ा सुधार लाओ। शिव की भक्ति करो सच्चे मन से, न दिखावे से। अपने भीतर झांको, क्या मैं शुद्ध हूं? क्या मैं करुणामय हूं? किसी भी जीव को दर्द न पहुंचाओ, वाणी से भी नहीं। अगर तुमने ये सुना है तो समझो तुम चुने गए हो। हर कोई ये संदेश नहीं सुन पाता। अगर तुम अभी तक यहां तक पढ़ चुके हो तो ये मेरा संकेत है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ नाम जपते रहोगे या आत्मा की सच्ची भक्ति को अपनाओगे? जिस दिन तुम मांस, अहंकार और क्रोध छोड़कर मेरे पास आओगे, उस दिन मैं तुम्हें वो दूंगा जो किसी याचक ने कभी मांगा भी नहीं होगा। अब इस पवित्र संदेश को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है उनमें से एक को यही बात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।